हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइंग तक न्यूज़ में। आज 14 जुलाई 2022 को कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम हाजिर हैं और देखेंगे इस बुलेटिन में कि क्या है आज के लिए सबसे खास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर, Xiaomi ने 100 बिजनेस स्कूलों के 305 नए लोगों को नियुक्ति की। नई दिल्ली, स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi इंडिया ने बिक्री, विपणन और आपूर्ति श्रृंखला समेत विभिन्न क्षेत्रों में 100 बिजनेस स्कूलों के 305 नए लोगों फ्रेशर्स की नियुक्ति की है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 305 कर्मचारियों में से लगभग 50-55 महिलाएं हैं। Xiaomi इंडिया के वरिष्ठ निदेशक वरुण मदान ने कहा कि कंपनी के में नए लोगों को लाने से विचार, नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। मदान ने कहा, Xiaomi ने हमने हमेशा से युवा प्रतिभाओं को मौका दिया। हमने पिछले करीब 7-8 वर्षों से बहुत से नए लोगों को प्रशिक्षण देने के बाद पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में काम पर रखा है। अब ये हमारे कारोबार के एक बहुत ही सफल हिस्से को नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी में कर्मचारियों की संख्या बढ़कर लगभग 1550 हो गई है। यदि अप्रत्यक्ष रोजगार को भी जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा 60,000 से ऊपर है। बढ़ते हैं अपने दूसरे खबर की तरफ। ज्ञानवापी केस, ज्ञानवापी मामले में आज फिर दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई। हिंदू पक्ष रखेगा अपनी दलील। ज्ञानवापी मामले में आज दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई होगी। मामले में हिंदू पक्ष कोर्ट में अपनी दलील जारी रखेगा। इस संबंध में हिंदू पक्ष के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने बताया कि हमारी दलीलें शुरू हो गई हैं। वाराणसी न्यूज, ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर केस की सुनवाई का सिलसिला लगातार जारी है। 13 जुलाई को वाराणसी का जिला अदालत में हिंदू पक्ष ने अपनी दलील पेश की, मगर पूरा पक्ष न रख पाने के कारण आज यानी 14 जुलाई को एक बार फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले मंगलवार को मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील पेश की थी। दोपहर 2 बजे सुनवाई फिर से होगी। बढ़ते हैं अपने तीसरे खबर की तरफ। स्टॉक मार्केट, नहीं टूट रहा गिरावट का सिलसिला, आज भी नुकसान कराएगा बाजार। कौन से फैक्टर डालेंगे ज़्यादा असर? भारतीय शेयर बाजार में इस सप्ताह जारी गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 3 सत्र में नुकसान झेलने के बाद बाजार आज भी गिरावट के मूड में दिख रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि निवेशकों के सेंटीमेंट पर ग्लोबल मार्केट में आई गिरावट का खासा असर दिख रहा है, जिससे आज भी बिक्री वाली के आसार बन रहे हैं। नई दिल्ली, भारतीय शेयर बाजार में जारी गिरावट का सिलसिला इस सप्ताह थमने का नाम नहीं ले रहा है। सप्ताह के शुरुआती 3 कारोबारी सत्र में नुकसान झेलने के बाद आज बृहस्पतिवार को लगातार चौथे सत्र में भी बाजार का सेंटीमेंट कमजोर दिख रहा है। सेंसेक्स पिछले सत्र में 372 अंकों के नुकसान के साथ 53,514 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 92 अंकों के नुकसान के साथ 15,967 पर पहुंच गया था। एक्सपर्ट का कहना है कि आज भारतीय निवेशकों पर ग्लोबल मार्केट्स का दबाव दिखेगा और बिकवाली व मुनाफा वसूली से एक बार फिर गिरावट दिखेगी। सेंसेक्स पिछले 3 सत्र में करीब 1,000 अंक टूट चुका है। आज के कारोबार में छोटे निवेशकों को बड़ा दाव लगाने से बचना चाहिए। बढ़ते हैं अपने चौथे खबर की तरफ। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी नेतृत्व की दौड़ में के पहले दौर में ऋषि सुनक ने जीत हासिल की। लंदन, पूर्व चांसलर ऋषि सुनक ने बुधवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों के पहले दौर के मतदान में सर्वाधिक 88 मतों के साथ बढ़त बना ली है। इसके साथ ही इस दौर में अब 8 उम्मीदवारों की जगह 6 उम्मीदवार रह गए हैं। सुनक के बाद वाणिज्य मंत्री पेनी मोड्रेट ने 67, विदेश मंत्री लिज ट्रस ने 50 वोट हासिल किए। पूर्व मंत्री केमी बडेनोच को 40 और बैक बेंचर टॉम तुग्रेदत्त को 37 वोट मिले। वही अटॉर्नी जनरल सुएला ब्रेवन मैन के खाते में 32 वोट गए। इसी बीच वर्तमान चांसलर नदीम जाहवी के और पूर्व कैबिनेट मंत्री जेरेमी हंट पहले दौर के मतदान के बाद नेतृत्व की दौड़ से हट गए हैं। वे लोग अगले चरण में जगह बनाने के लिए आवश्यक 30 वोट हासिल करने में विफल रहे। उन्हें क्रमशः 25 और 18 वोट मिले। हालांकि सुनक ने अपनी
टोरी संसदीय सहभागियों के बीच एक स्थिर बढ़त बनाई रखी है, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी की सदस्य का आधार पेनी मॉडरेट के पक्ष में दिखाई देता है। मत पत्र के जरिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने के लिए संसद के 358 कंजर्वेटिव सदस्यों की ओर से मतदान का अगला दौर बृहस्पतिवार को निर्धारित है। बढ़ते हैं अपने पांचवें यानी अंतिम खबर की तरफ। विमेन हॉकी वर्ल्ड कप, भारत ने जापान पर 3-1 से जीत के साथ अभियान समाप्त किया। हॉकी न्यूज डेस्क। भारतीय महिला हॉकी टीम ने बुधवार को स्पेन के एस्टोडी ओलंपिक डी टेरेसा में FIH हॉकी महिला विश्व कप स्पेन और नीदरलैंड 2022 में जापान पर 3-1 से जीत दर्ज की। भारत के लिए नवनीत कौर 30-45 ने 2 गोल किए, जबकि दीप ग्रेस एक्का 38 ने भी मैच में एक महत्वपूर्ण गोल किया। जापान के लिए USI 20 ने अपनी टीम के लिए एकमात्र गोल किया। भारत ने मैच को फ्रंट फुट पर शुरू किया क्योंकि नेहा ने गेंद को सर्कल के अंदर नवनीत कौर की ओर फेंका और एक शुरुआती मौका दिया। कुछ मिनट बाद गुरजीत कौर ने पेनल्टी कॉर्नर से भारत को बढ़त दिलाने की कोशिश की, लेकिन जापान के मोका सोबोची ने अच्छा बचाव किया। भारतीय टीम के लिए सबसे अच्छा मौका तब आया जब नवनीत कौर ने जापानी डिफेंस को तोड़ा और सर्कल के अंदर घुस गई, लेकिन जापान के खतरे को टाल दिया जापान ने, और पहला क्वार्टर दोनों टीमों 0-0 से समाप्त हुआ। तो बंधुओं, ये रही आज की महत्वपूर्ण 5 खबरें जो कि हमने आपके साथ साझा की। आपको ये कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारे वेब पोर्टल से अवश्य जुड़े क्योंकि सबसे पहले खबर वहीं आती है। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।